हेलो। टेस्टिज, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का एक पार्ट जो होता है वो टेस्टिस से जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं बास एफ्रेंशिया, या इनको कहते हैं शुक्र वाहिका। ये हैं अधिवृषण एपिडिडाइमिस। ये अधिवृषण से फिर दो निकलती हैं शुक्र वाहिनियां। क्या निकलती हैं? शुक्र वाहिनियां। ये मूत्राशय वाला पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर। इधर से आती है यूरेटर, मूत्रवाहिनियां। इधर से भी यूरेटर आती है। यूरेटर पुरुषों में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग, रिप्रोडक्शन पाथ और यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों एक ही होता है। ये इनको बोलते हैं शुक्र वाहिनियां, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस से स्टार्ट होकर के ऊपर की ओर जाती हैं और फिर वापस घूम करके एक फूले हुए भाग का निर्माण करती हैं, जिसको बोलते हैं एम्पुला, या इसको तुम्बिका कहते हैं, जिसपे स्पर्म का अनस्टेबल तरीके से स्टोरेज होता है, अस्थायी संग्रह होता है। ऐसे ही इधर भी फूला हुआ भाग बनता है। ये शुक्र वाहिनियां जो होती हैं, फिर आगे जाकर के ये नर लिंग के अंदर ओपन होती हैं। इससे पहले इसमें देखो, एक तो होती है जिसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको पुरस्थ ग्रंथि कहा जाता है। एक पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है सेमिनल वेसिकल्स, या इनको शुक्राशय बोलते हैं। और एक जोड़ी ग्लैंड और पाई जाती हैं जिनको काउपर ग्लैंड्स कहा जाता है। इनको बोलते हैं काउपर ग्लैंड्स कहते हैं, या इनको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। कंदमूत्र पथ ग्रंथि के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो ये नरलिंग है पेनिस शेषन, पेनिस तीन टिश्यू से मिलकर के बना होता है। एक तो कैवर्नोसा और एक होता है स्पॉन्जियम। एक तो होता है कैवर्नोसा, एक होता है स्पॉन्जियम। इसके चारों ओर जो एक स्किन की लेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं शिश्न अग्राच्छद, या इसको फोर स्किन कहा जाता है, या प्रीप्यूस बोलते हैं इसको। और जो शीर्ष भाग है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, शिष्ट मुंड के नाम से इसको जाना जाता है। तीन टिश्यू से मिलकर के बना होता है। ये एरेक्टाइल ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। एक होती है कि लिंग के अंदर, पेनिस के अंदर एक बोन पाई जाती है, इसको बैकुलम कहते हैं। और ह्यूमन के अंदर बैकुलम क्या होती है? एब्सेंट होती है। कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जैसे बैट, चमगादड़, मंकी वगैरह की प्रजातियां, स्पीसीज होती हैं, उनके अंदर बैकुलम हो सकती है, होती है, लेकिन ह्यूमन लिंग के अंदर, ह्यूमन पेनिस के अंदर बैकुलम नहीं पाई जाती है, तो इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। तो इसमें तीन तो हैं ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन सी? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड्स। ये तीन तो हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। बाकी सारे एसेसरी ऑर्गन हैं। मेन ऑर्गन कौन से हैं? टेस्टीज हैं, जो कि प्राइमरी ऑर्गन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइमरी ऑर्गन होते हैं ये। शुक्राशय से एक छोटी सी नली निकलती है जिसको सेमिनल ट्यूब कहते हैं, शुक्र वाहिनी कहते हैं। और ये जो एम्पुला वाला भाग है, इससे मिलकर के एक नलिका का निर्माण करती है जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, या इसको स्खलन वाहिनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, या स्खलन वाहिनी के नाम से जानते हैं।
जब कॉपुलेशन क्रिया होती है, इंटरकोर्स होता है, संभोग क्रिया होती है, तो ये शुक्राशय होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, ये पिचक जाते हैं और उनके अंदर भरा हुआ स्राव है वो इजेकुलेट हो जाता है, जिसको वीर्य स्खलन या सीमन इजेकुलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार ये बनाइए डायग्राम, फिर अपन इसमें बाकी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे।
बारिश थी, आए नहीं कल? आए थे? कल की छुट्टी। कल सबकी छुट्टी हुई थी कल, सारी क्लासेज की सुबह से। लगातार बारिश थी, फिर बच्चे आए ही नहीं। अभी भी आ रही बारिश तो ज़्यादा हो गई। वो तो ये चाह रहा था कि आज भी नहीं आए तो बढ़िया है, आज भी जाए छुट्टी। एपिडिडाइमिस तो लिख लिया था शायद कल अपन ने, परसों मतलब। कल का मतलब वही होता है कि जब पढ़े थे लास्ट टाइम। शुक्र वाहिनियां। संख्या की बात करें तो ये नंबर, इनकी दो होती है। लेंथ लगभग 45 सेंटीमीटर लंबाई की दो नलिकाएं होती हैं ये। इनमें एक फ्लूइड का सीक्रेशन होता है जो कि इस पर मूवमेंट के लिए सहायक होता है। इनकी जो इंटरनल वॉल होती है, एक फ्लूइड सीक्रेशन होता है जो कि स्पर्म मूवमेंट में सहायक होता है। जो एम्पुला वाला भाग बनता है इसमें, इसको तुम्बिका कहते हैं। इस पे अनस्टेबल स्टोरेज होता है। शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण, शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण एम्पुला या तुम्बिका भाग में होता है। एम्पुला में सेमिनल वेसिकल से आने वाली नलिका आकर मिलती है एक, जिससे स्खलन वाहिनी का निर्माण होता है, इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण होता है। स्खलन वाहिनी का निर्माण होता है। हो गया।
स्पंजी बस्कुलर एंड इरेक्टाइल ऑर्गन। स्पंजी संवहनीय तथा उत्थनशील अंग है ये। क्या काम करता है? मादा योनि फीमेल वेजाइना में स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है। बोन जिसको बैकुलम कहते हैं, एब्सेंट होती है। 3 इरेक्टाइल टिश्यू उत्थनशील ऊतकों से निर्मित होता है। 3 इरेक्टाइल टिश्यू कौन कौन से हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियम। अब नीचे लिखो सहायक जनन ग्रंथियां, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। सहायक जनन ग्रंथियां एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। सहायक जनन ग्रंथियों की बात करें तो सहायक जनन ग्रंथियों में सबसे पहली आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। कहाँ पाई जाती है ये? जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय, उसके वेंट्रल पार्ट पर होती है।
पोजीशन, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के पश्चतल, वेंट्रल पार्ट, पश्चतल पर उपस्थित होती है। इसका साइज इसका शेप जो होता है वो वॉलनट, अखरोट नुमा होता है। शेप वॉलनट अखरोट नुमा होता है। इससे एक फ्लूइड का सीक्रेशन होता है जो कि वाइट कलर एल्कलाइन फ्लूइड होता है। वाइट कलर एल्कलाइन फ्लूइड होता है। वाइट कलर एल्कलाइन फ्लूइड होता है ये, और ये सीमन का, वीर्य का लगभग 20 से 30% पार्ट बनाता है। इसमें कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो होता है इसमें स्पर्मिन, फाइब्रिनोलाइसिन, फॉस्फेटेज, लाइसोजाइम एंजाइम, सिट्रिक एसिड, आदि उपस्थित होते हैं। इन सब से मिलकर क्या बनता है? प्रोस्टेट फ्लूइड बनता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जिससे मूत्र विसर्जन में, यूरिन एक्सक्रीशन में दर्द भी होता है, प्रॉब्लम होती है। कई लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी बन जाता है, प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। 1% लोगों की डेथ प्रोस्टेट कैंसर से भी होती है इंडिया में। अधिक उम्र में प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, जिससे यूरिन एक्सक्रीशन प्रॉब्लम आती है।
हो गए। सेकंड आती है सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल्स की संख्या कितनी होती है? ये 2 या 1 पेयर होती है। सेमिनल वेसिकल्स 1 पेयर होते हैं, संख्या 2 होती है। इनसे एक फ्लूइड का सीक्रेशन होता है जो कि लाइट येलो कलर एल्कलाइन फ्लूइड होता है। ये भी फ्लूइड सीक्रेशन होता है और इसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। शुक्रद्रव जो कि वीर्य सीमन का 60 to 70 पार्ट बनाता है, 60 से 70% भाग बनाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है इस फ्लूइड के अंदर? तो एक तो सेमिनो जेलिन प्रोटीन होती है इसमें, प्लस कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स पदार्थ होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंसेज और एक इसमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। फ्रक्टोज शुगर होती है। तो सेमिनोजेलिन प्रोटीन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थ होते हैं, फ्रक्टोज शुगर होती है। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये सेमिनल फ्लूइड का निर्माण करते हैं जो कि सीमन का लगभग 60 से 70% पार्ट बनाता है। ये कुछ जनन द्रव्य भी कहते हैं इसको। इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर होता है क्षारीय, एल्कलाइन, पीएच होती है 7.4, विटामिन सी होता है इसके अंदर, फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है।
और थर्ड आती है काउपर ग्लैंड्स। एक मिनट, इसमें 3 पॉइंट और लिखना नीचे, यूस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया। यूस्पर्मिया यानी सीमन में सफिशिएंट स्पर्म होना, पर्याप्त शुक्राणु, प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट स्पर्म इन सीमन। सफिशिएंट स्पर्म पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं यूस्पर्मिया। कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। इस सीमन में स्पर्म की कमी। ओलिगोस्पर्मिया, यूस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया। थर्ड नंबर पर आती है काउपर ग्लैंड्स। या इनको कंद मूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं। काउपर ग्लैंड्स कंद मूत्र पथ ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहते हैं। काउपर ग्लैंड्स ये ओव्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ओव्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है ये काउपर ग्लैंड्स की। वन पेयर होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाई जाती हैं। ये क्या काम करती हैं? तो ये यूरिथ्रा होता है, मूत्र मार्ग के एसिडिक नेचर को न्यूट्रल बनाते हैं। ये एसिड नेचर को न्यूट्रल, उदासीन बनाने का कार्य करती है।
तो ये तीनों प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, सहायक जनग्रंथि के रूप में काम करती हैं ये। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो शुक्रवाहिनियां बाज डिफरेंस की संख्या नंबर कितनी होती है बताओ? 2। लेंथ कितनी होती है इनकी? 45 सेंटीमीटर। इनकी जो इंटरनल बॉल होती है, आंतरिक भित्ति होती है, इससे एक फ्लूइड का सीक्रेशन होता है जो कि इस पर मूवमेंट में क्या होता है? सहायक होता है। एम्पुला या तुम्बे का भाग होता है जिसमें शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण होता है, अनस्टेबल स्टोरेज ऑफ स्पर्म। एम्पुला में सेमिनल वेसिकल से आने वाली ट्यूब मिलती है जिससे किसका निर्माण होता है? इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी का निर्माण होता है। सिस्टिया पेनिस एक पेशी अंग है, स्पंजी संवहनीय उत्थनशील अंग होता है। मादा योनि में स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है। बोन इसमें एब्सेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं? बैकुलम कहते हैं। 3 इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। कैवर्नोसा 2 होते हैं, स्पोंजियम तो 1 होता है। ऐसे सारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में एक प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, एक आती है इसमें काउपर ग्लैंड्स, और एक आती है इसमें सेमिनल वेसिकल्स। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या एक ही होती है, यूरिनरी ब्लैडर के वेंट्रल पार्ट पर होती है, पीछे की तरफ होती है। बॉलनट अखरोट नुमा इसका शेप होता है। इससे एक फ्लूइड सीक्रेशन होता है जो कि व्हाइट कलर का एल्कलाइन फ्लूइड होता है। सीमन का लगभग 20 to 30% पार्ट बनाता है। इसमें स्पर्मिन, फाइब्रोनोलाइसिन, फॉस्फेटेज, लाइसोजाइम एंजाइम, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी ये पाए जाते हैं। अधिक उम्र में प्रोस्टेट साइज बढ़ जाता है जिससे यूरिन एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होती है। सेमिनल वेसिकल शुक्राशय, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 या एक पेयर। इनसे भी फ्लूइड सीक्रेशन होता है लाइट येलो कलर का, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि वीर्य का लगभग 60 से 70% पार्ट बनाता है। सेमिनोजेलिन प्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थ, फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। सीमन क्या काम करता है? सीमन का नेचर होता है एल्कलाइन, पीएच होता है 7.4, विटामिन सी, फ्रक्टोज शुगर ये पाया जाता है इसके अंदर। यूस्पर्मिया क्या होता है? यदि सीमन में पर्याप्त शुक्राणु पाए जाते हैं तो उसको यूस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म की कमी होती है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म की एब्सेंट होती है तो उसको एजियोस्पर्मिया कहा जाता है। काउपर ग्लैंड्स, कंदमूत्र पथ ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहते हैं। ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। एक पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाई जाती है। यूरिथ्रा के या मूत्र मार्ग के एसिडिक नेचर को न्यूट्रल बनाने का काम करती है। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सहायक जननांग, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और एक आते हैं इसमें प्राथमिक अंग, प्राइमरी ऑर्गन्स। जिस प्रकार पुरुषों के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं उसी प्रकार से फीमेल के अंदर होती हैं ओवेरीज, अंडाशय। इन्हीं को क्या माना जाता है? प्राइमरी ऑर्गन मानते हैं। और सहायक जननांग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। सहायक जननांग के रूप में जैसे पुरुषों में शुक्र वाहिनियां पाई जाती हैं तो महिलाओं में अंड वाहिनियां पाई जाती हैं। फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा, सेरेविक्स, योनि, वेजाइना, योनि का बाहरी भाग कहलाता है बुलवा। बुलवा के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जैसे एक होता है भगशेफ, क्लाइटोरिस, बृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा,
लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा, सहायक जनन ग्रंथि, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसमें आती है, जैसे पुरुषों में काउपर ग्रंथि होती है, इसी तरीके से महिलाओं में बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां भी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में आती हैं। तो प्राथमिक जनन में तो कौन सी आती है? फीमेल के अंदर ओवेरी, अंडाशय आते हैं, और सहायक जनन के रूप में अंडवाहिनियां, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा, सेरेबिक्स। योनि इंटरनल पार्ट होता है, बुलवा बाहरी एक्सटर्नल पार्ट होता है। भग में 3 स्ट्रक्चर होती हैं, भग सेप, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा बृहद भगोष्ठ, और एक होता है लेबिया माइनोरा लघु भगोष्ठ। फिर सहायक जनग्रंथि रूप में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है, और एक मेमरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथियां होती हैं। कल पढ़ेंगे ओवेरीज।